नमस्कार सभी को। अगर आप मेरे चैनल पे या मेरे फेसबुक पेज पे अगर आप नए हैं तो आप मुझे सबसे पहले फॉलो कर लीजिए और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गो ग्रीन लाइफ स्टाइल। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगर हमारे ग्लेशियर्स पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़र्क पड़ेगा जो वहाँ के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें, या फिर पूरी दुनिया के लोगों को फ़र्क पड़ेगा? प्लीज़ इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे बात करते हैं। इस समय बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो एक इंजीनियर हैं, एक इनोवेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सोशलिस्ट हैं, वो आज 20 डेज़ हो गया उन्हें पास करते हुए क्लाइमेट चेंज के लिए। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत ग्लोबल मुद्दा है, इसके बारे में जिसके बारे में वो कह रहे हैं। इस समय बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर लद्दाख में जो वहाँ की इकोलॉजी पे अगर इफ़ेक्ट हो रहा है तो हमें क्या मतलब है, हम तो यहाँ पे नॉर्थ में रह रहे हैं या फिर हम साउथ में रह रहे हैं, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो वहाँ रहते ही नहीं हैं। मगर मैं बता दूँ आपको कि अगर हमारे ग्लेशियर्स अगर पिघल रहे हैं और पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इससे दुनिया के हर एक आदमी को फ़र्क पड़ेगा। इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा हम सोनम वांगचुक के बारे में जान लेते हैं कि कौन है वो। मुझे लगता है कि थ्री इडियट मूवी सबने देखी होगी और उसमें जो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर जिसको आमिर खान ने जो उन्होंने प्ले किया था, वो इसी कैरेक्टर पे आधारित था। बट रियल में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट जो मूवी बनी थी वो इन्हीं की अर्ली लाइफ के ऊपर बनी हुई थी। चलिए और बताते हैं उनके बारे में। ये डायरेक्टर भी हैं सैकमॉल इंस्टीट्यूट के, जो एक स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के इसका नाम है इस इंस्टीट्यूट का। मगर इसकी एक ख़ास बात है कि ये ऐसे स्टूडेंट से मिल के बना है जो विक्टिम थे एलियन एजुकेशन सिस्टम के, और उनका जो माइंड सेटअप है वो बिल्कुल अलग है। जैसे उनका जो इंस्टीट्यूट है वो किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ करते फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड हीटिंग। वो सिर्फ जितना भी कैंपस उनका रन करता है, जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ सोलार एनर्जी पे बना हुआ है। तो सबसे पहले ये उसकी ख़ास बात है जिस इंस्टीट्यूट की ये डायरेक्टर हैं। ये बहुत ही सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और अब बात करते हैं इनोवेशंस की कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट लीड किया है जिसको बोलते हैं आइस स्तूपास। होता क्या है कि जहाँ पर ग्लेशियर होते हैं, लद्दाख और जितना भी हमारा हिमालयन रेंज है, वहाँ पे एक पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि इतना टेम्परेचर इतना कम होता है कि हर जगह बर्फ़ जमी होती है। अब पानी कहाँ से आएगा अगर इतनी हर जगह बर्फ़ है? तो उन्होंने आइस स्तूपा जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उन्होंने फार्मर को हेल्प करने के लिए वाटर क्राइसिस, लद्दाख में वाटर क्राइसिस की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको करने के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रन किया। और वहाँ पे होता क्या था, यूजुअली जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो एक मेल्ट होते रहते हैं और वो दे स्टार्ट फ्लोइंग, वो पानी की तरह बहने लगते हैं बाय द एंड ऑफ द फरवरी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटोटाइप का एक आइस स्तूपा बनाया और उसमें लगभग 1.5 लाख लीटर ऑफ जो पानी था उसको वहाँ से उन्होंने जिनको रिक्वायर्ड था इससे वो फिर वहाँ से पानी वो ले सकते थे। तो धीरे धीरे जो वहाँ पे जो भी वो पानी की क्राइसिस थी, इससे वो धीरे धीरे उसको इस प्रोजेक्ट को रन करके वो पूरा कर रहे हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका आइस स्तूपा का, जो उन्होंने किया है। अब हम बात करते हैं ग्लेशियर की। क्या ज़रूरत है, क्यों एक चिंता का सबब बना हुआ है पिघलते ग्लेशियर?
मैं आपको बता दूं, जितनी तेज़ी से दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों अलार्मिंग है? क्योंकि 21वीं सदी के अंत तक हो सकता है कि एशिया के और हिमालय के ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इसका परिणाम इतना बुरा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्यों ये इतना इसका क्यों क्लाइमेट चेंज का इतना जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। होता क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे न्यू कैसल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जो जो भारत, पाकिस्तान, चीन, पेरू में जो ग्लेशियर्स से जो झीलें बनी हुई हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत स्टडी की है, और नेचर कम्युनिकेशन में बहुत सारे जर्नल भी प्रकाशित हुए हैं इससे, इस ग्लेशियर को पिघलने की प्रॉब्लम को लेके। तो होता क्या है, जो नॉर्मल साइकिल ये होता है कि ग्लेशियर पिघलते हैं और ग्लेशियर में जितनी बर्फ़ पिघलती है उतनी फिर से जम जाती है। तो ये एक नॉर्मल साइकिल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो रही है, और बारिश जो बारिश का पानी है, और अगर ऐसे ही उतना ही पानी हमारे अगर वाटर टेबल पे भी चला जाए रिस कर, तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि भाई जितना पानी हमारा बरस रहा है उतना पानी हमारा कुछ जो परसेंट जाना है वो नीचे जा रहा है, ये एक नेचुरल साइकिल है। मगर क्या हो अगर ग्लेशियर पिघले ज़्यादा और बने कम? ये इसलिए हो रहा है कि पहले मैं बता दूं कि जो ताज़े पानी की, जो फ्रेश वाटर की बात हम करते हैं, पृथ्वी पर जो ताज़ा पानी है उसका सबसे बड़ा भाग ग्लेशियर पर ही आधारित है, और पृथ्वी के कुल ताज़ा पानी जो 77% है वो हमारे ग्लेशियर में ही सुरक्षित है। तो हम देखा जाए तो हम पानी के लिए हम इन ग्लेशियर्स पर ही निर्भर हैं, ठीक है। अब होगा क्या? और यही पानी ये जो ग्लेशियर का ही पानी है पिघल पिघल कर नदियों में जाता है, जल धाराएँ बनती हैं, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हिस्सों में पहुंचती हैं, और इसी से हमें ज़िंदगी मिलती है। ये एक तरह का इन्वायरमेंटल परिचालन और पारिस्थितिकी तंत्र है जो बैलेंस है हमारी लाइफ में। मगर अब ग्लेशियर की एक बहुत ही अहम भूमिका है। अब ये असंतुलित होता है अगर क्या हो कि बहुत तेज़ी से पिघल रहा है और ये पानी बहुत तेज़ी से समुद्रों में चला जाए, झीलों में चला जाए, तो क्या होगा? सबसे पहले नदियों में और जो हमारे जो तालाब हैं उसमें क्या होगा, सबसे पहले जल स्तर बहुत बढ़ जाएगा और जल प्रवाह बहुत तेज़ हो जाएगा। उससे क्या होएगा? बाढ़ें आएंगी, भूस्खलन होगा, बाढ़ों को जन्म देंगे। और इतना ही नहीं, मगर इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन होना। हो क्या रहा है कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी जो अर्थ है वो गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, तेज़ी से पिघल रहे हैं। और जो वैज्ञानिक हैं इसको कई बार बता चुके हैं कि 2021 सदी के अंत में या फिर 2035 तक हमारे ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे हिमालय के, और उनका नाम हम सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे ग्लेशियर होते हैं। और इसकी वजह से होगा क्या, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमारे भविष्य में जो सबसे बड़ा संकट आएगा वो पानी का संकट आएगा, क्योंकि ग्लेशियर जब रहेंगे नहीं तो जो पानी है वो पानी और सूखा, एक तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे अभी हमारे यहाँ बारिश होती है, फिर उसके बाद ठंड आती है, ठंड के बाद फिर गर्मी आती है, एक मौसम बना हुआ है। मगर अभी क्या होगा, जब सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो हमारा जो सीजनल जो वेरिएशन होता है इसमें डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से बारिश हो सकता है किसी और मौसम में हो। तो होगा क्या, हम इसका सारा असर आएगा खेती पर, और पानी तो आएगा ही, और उससे सबसे ज़्यादा आएगा खेती पे। तो हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और जो है बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे
लगभग हमारे पास दो जो हमारी 80 करोड़ की आबादी है वो इन्हीं ग्लेशियर्स पे निर्भर है, तो इनका भी जीवन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा पानी के बिना। और हिमालय के 650 ग्लेशियरों में से तकरीबन 60 करोड़ टन बर्फ़ जमी हुई है और इसे तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि और ये सारा जितने भी जो लोग हैं और जो उनसे नदियाँ बन रही हैं वो हम सब उसी पर, उन नदियों पर ही निर्भर हैं। जो हमारा पेयजल है, जो हमारी सिंचाई है, जो हमारी बिजली है, वो हमारी इन पानी पर ही निर्भर है। तो अब होगा क्या, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ इसी के साथ साथ में। एक शोध जो है पत्र छपा था जिसमें लगभग 2,15,000 ज़मीन आधारित ग्लेशियरों का अध्ययन किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि पूर्व औद्योगिक युग के बाद लगभग टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है और जिससे साल 2100 तक दुनिया के 83% जो ग्लेशियर है विलुप्त हो सकते हैं। एक और स्टडी है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस जो बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है उससे दुनिया के लगभग आधे से ज़्यादा ग्लेशियर 2100 तक अपने वजूद खो देंगे। उससे होगा क्या, सिर्फ बाढ़ ही नहीं आएगी, एक मौसम चक्र पे इफेक्ट पड़ेगा, हिमस्खलन आएंगे, भूस्खलन आएगा, भूखमरी बढ़ेगी, सुनामी आएगी, जल संकट आएगा। और होगा क्या, जो हजारों सालों से दफन उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस है वो भी बाहर आएंगे, क्योंकि वो क्या होगा, वो पानी के द्वारा पानी जो हमारा जो पानी में जो हमारे जीव जंतु हैं जो वो उसको महामारियों का रूप अख्तियार पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगे। अब ओटावा यूनिवर्सिटी में भी एक स्टडी चल रही है जिसे डॉक्टर स्टीफन स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अंटार्कटिका में एक स्टडी करके उन्होंने देखा है कि किस तरह के जो है महामारी फैलने का खतरा है और किस तरह के वायरस और बैक्टीरिया उसमें उस ग्लेशियर्स में हो सकते हैं। तो इस तरह जो है ये ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक जी पर ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो ही फास्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, ये पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करेगा। ये सिर्फ लद्दाख की प्रॉब्लम नहीं है या हिमालय की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ क्योंकि अगर हम अर्थ के रिसोर्सेज को नहीं बचाएंगे तो हम कभी अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर मैंने एक स्लोगन लिखा है और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, थिंक ब्लू, गो ग्रीन एंड मूव फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। जो हमारा ब्लू प्लैनेट है, जो हमारा अर्थ है, अगर इसके रिसोर्सेज को बचाना ही पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि गो ग्रीन। इसका मतलब ये है कि हमें अपने आसपास जो ग्रीनरी है उसको मेंटेन करके रखना है। बहुत सारे मूवमेंट चले हैं ट्रीज़ को सेव करने के लिए, चिपको मूवमेंट भी उसमें है, शायद हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है। जो पेड़ हैं वो हमारी एक तरह से वो सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इन्हें फ्रेंड बनाइए, पृथ्वी को अपना दोस्त बनाइए, फ्रेंडशिप करिए इनसे और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़िए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।